चालू रिकॉर्डिंग। हाँ जी मैं हूँ। पढ़ो पढ़ो आदिल भाई, जल्दी पढ़ो। पढ़ो यार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो हेलो। आंधी चल रही है यार, इंटरनेट का दिक्कत हो रहा है बहुत। और भाई उमर भाई क्या हाल है? ये कब आ रहा है? सारा मामला दे दो, बालकों के नाम कर दो, अपनी माँ को जो बताओ तो क्या वो जहर तो खत्म हो गया। हेलो हेलो दे तो वो करेंगे। यार इंटरनेट कर रहा है मेरा बहुत। हेलो उमर भाई वाईफाई हेलो, नहीं है? आवाज आ रही है? वाईफाई है दुकान पे, यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, आंधी चल रही है। हो जाएगा। फैन भी लगा लिया, एसी भी लगा लिया, दोनों नहीं चल रहे। आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन अभी दिखाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज तो मिनट कंप्लीट आ आ रही है। रही है स्क्रीन। 1 मिनट देखो बस। अब अभी तक नहीं आई अब स्क्रीन। देखना स्क्रीन आ रही है क्या? अब स्क्रीन आई क्या देखने के बाद? आई आ गई उमर भाई। आ गए, चलो अल्लाह, आ गई, आ गई। चलो ठीक है। आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमारा यही डिस्क्लेमर है कि जो यहाँ पे मतलब डिस्कस होगा वो ना केवल और केवल स्टडी पर्पस के लिए होगा, और ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट हूँ, और मैं वैसे भी एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, सीधा साधा बंदा हूँ, जो आता है वो आपको बता रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आप यहाँ सीखें वो आगे तक पहुँचाए, लोगों को सिखाएं। हमारा मकसद केवल और केवल सीखना और सिखाना है। और मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब फैलाई जा रही है अफवाहें के पेड ये वो। आज हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मेंबर हुए मेन ग्रुप में, और वो लोग कहते हैं कि बड़ा प्लान है कि 2000 से 20,000 ले जा करके जब पेड करेंगे। खैर उन लोगों का काम है भोंकना चारों तरफ, बहुत दिन हो गए भोंकते भोंकते। यहाँ से रिप्लाई भी नहीं जा रहा तो बौखलाहट और बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए ये बोलना ज़रूरी समझा कि यहाँ से कोई पेड नहीं होगा इंशाल्लाह, मेरा वादा है, ठीक है। और अगर मेरे को पेड करना होता, मेरे को बहुत डीएम आते हैं लोगों के, मेरे को ग्रुप बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, 100 से 120 बंदे मुझे पेड के वैसे मिल जाते थे, ठीक है। और रही बात और सब चीज़ों की, बहुत चीज़ें हैं भाई जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अपने को ना वो चीज़ें डिस्कस करनी है, खाली लोगों को काम है। मैं ये आज सेशन ले रहा हूँ ना भाई दुकान पे, ये हमारे नदीम भाई होंगे, उनसे पूछो। ये मतलब 8 बजे के बाद मैंने उसको ये सब भेजा है, पीपीटी बनी है उसके बाद। इतना बिजी शेड्यूल हुआ रखा है फिलहाल दुकान पे भी, और फिलहाल सीजन नहीं चल रहा, सीजन आएगा तो इतना भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये खाली लोगों के सब धंधे हैं कि इसका पेड़ है, इसका वो है, इसकी पोल खोल दी, इसका वो कर दिया, कभी
ये कभी ये वाले ग्रुप के पीछे पड़ रहे हैं, कभी ये वाले ग्रुप के पीछे पड़ रहे हैं, मतलब सारे ग्रुप गलत हैं और वही बस ठीक है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, बड़ी बड़ी बातें करना बैठ के। तो ये जल्दी जल्दी में मेरे भाई ये पीपीटी भी बस काम चलाऊ बनी है, मतलब अच्छी बना दी, क्या बोलते हैं इन्होंने, मेरे भाई ने। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या होने वाला है आज के सेशन में, हमारा होगा तो ऊपर चल यार थोड़ा सा ये कर लेंगे। चलो आज हमारा होगा फिलिप जोन्स, फिलिप जोन्स बना देता हूँ, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा गैप्स, गैप्स में गैप्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और अभी पूरा गैप मैंने कवर नहीं किया है इसमें। और तीसरा हमारा होगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, हमारा पहला फिलिप जोन्स के अंदर आएगा रेजिस्टेंस फ्लिप इनटू सपोर्ट। जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस फ्लिप्ड इनटू, यहाँ फ्लिप्ड इनटू सपोर्ट, ये फ्लिप्ड इनटू सपोर्ट, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक शेयर चला ऐसे, यहाँ से टकराया, ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे कोई यहाँ से लेस से यहाँ से गिर रहा था शेयर, एक जोन यहाँ था, दूसरा जोन ये था, यहाँ से टकरा के वापस आया, वापस आने के बाद थोड़ा और चला, अब यहाँ से इसने इसको क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद जब ये यहाँ से वापस चलेगा, तो जो रेजिस्टेंस था वही हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ऊपर से शेयर गया, वापस नीचे यहाँ पे आया, तो जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस जोन, ये वाला रेजिस्टेंस जोन देखो इसमें बना है बिल्कुल ठीक, ये हमारा चला, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फील किया, ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फील किया, अब यहाँ पे इसने इसे तोड़ दिया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस फ्लिप्ड इनटू सपोर्ट। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये इतना याद रहेगा भाई। मैं चाहता हूँ आप लोग कॉल पे काम ना करें, अपना अपने आप कॉल अपने आप अपनी मतलब अपने एनालिसिस पे लेने बने, किसी के उस पे मजबूर ना बने। और सबसे बड़ी बात है, इंडिकेटर का आपको मजबूर नहीं बनना है, इंडिकेटर मजबूरी का नाम होता है। इंडिकेटर आपको प्राइस एक्शन सीखना है भाई। जैसे बहुत लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ के एमएसीडी ये, और उनसे एमएसीडी के फुल फॉर्म पूछोगे, एमएसीडी के फुल फॉर्म पता नहीं होगी भाई, यकीन मानो मेरा। अब जैसे एक स्ट्रेटेजी आई, वो स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी। स्ट्रेटेजी क्यों अच्छी लगी, आवाज म्यूट करना भाई, कौन बोल रहा। वो स्ट्रेटेजी मुझे क्यों अच्छी लगी, उसमें उन्होंने प्राइस एक्शन की जगह एक इंडिकेटर दिया हुआ था। इंडिकेटर का नाम है कुछ ट्रेंड लाइन करके कुछ है, मतलब उसमें वो इंडिकेटर ही ट्रेंड लाइन दे देता, और मैंने उसकी इंडिकेटर की ट्रेंड लाइन देखी, एक्यूरेट होती है। तो वो खाली और एमएससीडी, तो मतलब एमएससीडी पे उनका इतना काम नहीं है बेसिकली। एमएससीडी के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, उस पे उनका काम है। दूसरी चीज ये है, वो उसमें आरएसआई भी देखते हैं वो लोग, सीसीआई भी देखते हैं, तो इसलिए वो अच्छी लगी। और एक स्ट्रेटेजी अच्छी लगी थी मुझे, नल स्ट्रेटेजी एमएस भाई की, वो प्योर, मतलब अगर कोई नया बंदा है ना, नया बंदा, उसमें सीधा और सीधा प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर नए बंदों को सीखनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस से, एक वो स्ट्रेटेजी थी। जी और तो सब आप बड़ी बड़ी जोर बातें। से बोलिए उस्मान भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर आवाज से नहीं आ बोलिए। रही, और कितना जोर से बोलो यार। आवाज क्लियर शुक्रिया आ रही है भाई। काफी शुक्रिया। मुझे तो ठीक आ रही है। बिल्कुल आवाज सही ठीक आ रही है, बिल्कुल आवाज ठीक आ रही है भाई। नहीं, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल पहले पहले ऐसे आपकी आवाज बहुत ठीक आ रही है। ठीक है चले भाई, थोड़ा सा चलो लेंथी आगे चलो। सेशन है और टाइम कम है, चलें। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है एक बार रेजिस्टेंस टूटने के बाद। और मैंने पहले सेशन में बताई थी कि दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट के बाद जो जोन होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, वो वीक हो जाता है, उसके टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट पे इसने तोड़ दिया, और ऐसे ही ये कंटिन्यूएशन रहता है। ये 3 स्विंग तक हमारा कंटिन्यूएशन रह सकता है, ऐसे एक स्विंग, दूसरी स्विंग, और ये हमारी तीसरी स्विंग। यहाँ पे हमारी ऐसे तीसरी स्विंग बन सकती है, और ऐसे ये हमारा एक ट्रेंड, अब ट्रेंड ऐसे चालू रह सकता है। ये चलेगा, हायर हाई बनाता हुआ जाएगा ये।
हायर हाई बनाता हुआ चलेगा ये, ठीक है, और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लेगा, ऐसे ही ऊपर चलता जाएगा। इस कहने का मतलब इसमें यह है कि फिलिप जोन का मतलब है ये मतलब ये मिडल मानो बीच में, ये फर्स्ट फ्लोर मान लो ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर हुआ, और ये हमारा सेकंड फ्लोर हुआ। तो बेसिकली ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमारे ये ग्राउंड फ्लोर नीचे, और ये फर्स्ट फ्लोर, ये फ्लिप जोन, और ये सेकंड फ्लोर, इसके बीच में या तो ऊपर या नीचे हमें दो चीजें देखनी है, ठीक है। फ्लिप जोन ये हुआ, ये एक भाई की स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा सपोर्ट इसमें क्या होगा, सपोर्ट जो होगा सपोर्ट फ्लिप करेगा रेजिस्टेंस में, जो हमारा सपोर्ट होगा वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब ये चीज आपको इंडिकेटर में नहीं दिखेंगे मेरे भाई, इंडिकेटर में आपको क्या दिखेगा, ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ आपने एंट्री ले ली, अब जैसी मार्केट के हालात खराब चल रही थी, अब ऐसे ही वो पलट के ऐसे जैसे क्रॉस ओवर हुआ था ना ये, अब ऐसे ही वो क्रॉस डाउन दे देता है ऐसे, अब उसमें हो गए आप ट्रैप। अब कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस कुछ पता ही नहीं है, तो अपने को ये चीजें मालूम होनी चाहिए, ये वाली चीजें, ठीक। अब जैसे सब ये हमारा दूसरा टॉपिक है सपोर्ट फ्लिप्ड इनटू रेजिस्टेंस, सपोर्ट फ्लिप्ड इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे हमारा लेट से एक पॉइंट ये था, और यहाँ एक पॉइंट ये, यहाँ से शेयर चला था, कभी यहाँ से शेयर चला था, अब यहाँ एक हमारा पॉइंट था, अब जब ये चला, ये पहली बार आके ये यहाँ पे सपोर्ट था, वापस आ गया, ठीक है। अब ये दूसरे अटेम्प्ट में भी वापस आ गया, लेकिन इसने तीसरे अटेम्प्ट में ये तोड़ दिया। अब ये हमारा बना सपोर्ट फ्लिप्ड, ये सपोर्ट हो गया फ्लिप, ये हमारा सपोर्ट फ्लिप हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट फ्लिप होने के बाद जो हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट था ना भाई, समझ आ रहा है इतना, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट वाली रेंज है। सपोर्ट फ्लिप होने के बाद हमारा ये बन गया रेजिस्टेंस, ये नीचे आया, वापस इसी पोजीशन तक आया, अब ये यहीं पे ही रेजिस्टेंस फील करेगा। देखो जो सपोर्ट था वो हमारा बन गया रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये केस जब होता है जब हमारे सपोर्ट टूट जाता है, अब ये किस केस में होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्लिप जोन, यहाँ पे फ्लिप जोन आएगा भाई, यहाँ पे फ्लिप जोन आएगा, ये फिल जो लिख रहा है ना, ये फ्लिप जोन है, ये फ्लिप है, ये फ्लिप जोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यू फॉर्म जो शुड बी मॉनिटर, जो नए जोन बनेंगे उनको हमें मॉनिटर करना है। कैसे, अब जैसे यहाँ से ये एक नया जोन बना, मान लो ये एक यहाँ से चला था, ये एक नया जोन बना, अब ठीक है, यहाँ से प्राइस वापस हुई, अब जब यहाँ से प्राइस वापस हुई तो अपने को ये सपोर्ट डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया सपोर्ट, ठीक है। अब इसको मॉनिटर करना है, अपने को मॉनिटर करना है। अब जैसे ये वापस आया, अब वापस आया सेकंड अटेम्प्ट में, अपने को मालूम है सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहता है एक चीज, तो यहाँ हम अपनी एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर करना, रिवर्सल कंफर्मेशन वैलिडिटी, रिवर्सल कंफर्म करके हमें यहाँ एक कैंडल देख के, ठीक है, यहाँ एंट्री, अब वापस जाए तो अपनी एक्सिट, ठीक है। तो वैलिडिटी हम नए जोन से मॉनिटर करना है, नए जोन को, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। और दूसरा, काउंट द नंबर ऑफ बुलिश एंड बियरिश जोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी, हमें काउंट करने हैं बुलिश और बियरिश जोन रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। अभी कैसे बताता हूँ, देखो अब यहाँ यार सुफियान दरगाही भाई दूसरी बार है आपका, हो गया, चलो ठीक है। अभी यहाँ से ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकंड अटेम्प्ट था, अब ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पहले सेशन में बताया है कि थर्ड अटेम्प्ट में
एक चीज वीक हो जाती है, एक चीज वीक हो जाती है थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में, उसके टूटने के ज्यादा चांस होते हैं, ऊपर हो नीचे हो, ठीक है। तो हमें ये भी काउंट करने, ठीक। और हमारा थर्ड पॉइंट है कंसीडर द करंट मार्केट ट्रेंड्स। हमें मार्केट के ट्रेंड्स भी मालूम होने चाहिए। अब जैसे अभी मार्केट चल रही थी, नीचे नीचे जाया जा रहा था, ठीक है। अब तो हम मान लो एक हमारा शेयर ऐसे जा रहा है, अब हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे है, लेकिन मार्केट निफ्टी ऐसे गिर रहा है अंधा बावलों की तरह, तो ये सपोर्ट मेरे भाई काम नहीं करेगा, ये वाला सपोर्ट काम नहीं करेगा। जो अभी लेटेस्ट जो सपोर्ट बना है ना, लेटेस्ट सपोर्ट जो बना है वो काम नहीं करेगा। तो हमें मार्केट ट्रेंड के साथ भी चलना पड़ेगा। और बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड्स करनी है, मतलब बड़े बड़े ट्रेड कर सकते हैं हम इसके अंदर बुलिश ट्रेंड के अंदर। और बेयरिश ट्रेंड के अंदर हमें छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब जैसे मतलब मान लो अपना ये यहाँ से गिरा, उमर भाई ये हमारा ट्रेंड मतलब बेयरिश ट्रेंड मतलब नीचे जाता हुआ लाल अच्छा, रेड, जी रेड मार्केट, ठीक है। अब हमारा ये यहाँ से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ से गिरा, ये यहाँ तक का इसने लो बनाया, मान लो ये लो बनाया। अब हमें कहीं यहाँ एंट्री दिखाई दी, तो हमारा जो ये इसका रिवर्सल आएगा ना, तो हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी देखनी है बस, ठीक है। हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी देखनी है बस ये, ठीक। हमें यहाँ इसका सब ये नहीं देखना कि क्रॉस कर देगा। अब हमें क्योंकि मालूम है जो पहले सपोर्ट टूटा था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो हमें यहाँ एक्सिट करना है। फिर ये चीज आई समझ में, शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है बेरिश ट्रेंड में। ये इंडिकेटर से नहीं मिलेगी मेरे भाई, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मिलेगी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बियरिश ट्रेंड के अंदर। अभी मार्केट ऐसे ऐसे चला है, निफ्टी ऐसे ऐसे भी चलता है निफ्टी। ये वाली निफ्टी जब आएगी तब देखना क्या होगा। अभी तो इस वाली निफ्टी में सबके पोर्टफोलियो लाल रहते हैं, और कुछ लोगों को तो मतलब इतना लॉस खा चुके कि उनको मार्केट ही हराम बताने की आदत होगी कि मार्केट हराम है। होंगे इस सेशन में भी क्या करते हैं कि जो कॉल के अंदर है उनको उनके नंबर सेव करेंगे, उनके पास मैसेज करेंगे कि भाई ये गलत है, ये पेड करेगा, इसकी ये है, उल्टी सीधी बातें बस। बाकी में वीडियो कॉल के अंदर से नंबर सेव होते हैं, आपके भी नंबर सेव होते होंगे और अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं। फिर वीडियो कॉल के अंदर आके बैठ जाते हैं दूसरों की मतलब सुनने के लिए, बस जलन हसद में कि क्या बोल रहा है ये सुनने के लिए। बहुत चीजें हैं यार, बहुत बड़ी लाइफ है, अपनी लाइफ जियो, क्यों दूसरों से हसद जलन करना। अपना भी काम करते रहो, दूसरों को भी काम करने दो। तो वॉरेन बफेट साहब ने एक बात बोली थी भाई, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग, हो गया क्या, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब जिसके अंदर सबर नहीं है ना और जिसके अंदर सबर है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो मनी ट्रांसफर करता है इम्पेशेंट से पेशेंट से, मतलब बेसब्रे से सब्रे तक। तो जो इसमें मार्केट के अंदर सबर करेगा उसको ये मार्केट कमा के देगी। जो बेसब्री करेगा ना भाई कि ये तो गिरे जा रहा है, ये तो गिरे जा रहा है, ये बढ़, बेसब्री वाले को मार्केट देता नहीं लेता है, ठीक है। बेसब्री वाले के लिए ये है, ये यहाँ आया, बेसब्रा यहाँ इसको एक्सेप्ट कर देगा कि ये तो गिरे जा रहा है। अब सबर वाला यहाँ एंट्री करेगा, सबर वाला यहाँ एंट्री करेगा और सबर वाले को यहाँ ऐसे ऐसे धीरे 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 और यहाँ तक बैठा रहेगा। अब मेरे जैसा बेसब्रा तो यहाँ एक्सिट कर देगा। सबर और बेसब्र का भी गेम है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई आज क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने हुए हमारे ग्रुप को बने और अल्लाह ने 2000 मेंबर पूरे कर दिए। सबकी मेहनत है, हमारे ईशान भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, हमारे याद साकिर सर हैं, नाजिर भाई हैं, हाजी नाजिर साहब, आमिर भाई हैं हमारे आमिर भाई का कल सेशन है, याद से ज्वाइन करना भाई, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। वो आपको स्विंग ट्रेड्स के बारे में इंशाल्लाह अपनी बताएंगे। और ये हमारा ये सब 2 महीने में करवा दिया अल्लाह ने। मतलब मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जितना नेगेटिव कैंपेन होता अपने खिलाफ उतना अल्लाह आपके इखलास की नियत की बरकत है। तबाक अल्लाह। मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जितना नेगेटिव कैंपेन होता उतना पॉजिटिविटी आती। जिस दिन से मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेन हो रहा है अल्लाह ताला ने मुनाफा भी डबल कर दिया
पब्लिक भी मेरे को प्यार डबल दे दिया और लोग जुड़ते जा रहे हैं। और पहले भी किसी ग्रुप की मेरे को जरूरत नहीं थी, ये चीज उनको भी मालूम है। मैं ग्रुप से नहीं हूँ, मुझसे ग्रुप बनते थे, अल्लाह का शुक्र है। ये आखिरी बार मैं किसी की बातें कर रहा हूँ, अगली बार ये बातें भी नहीं होगी। मैं ध्यान भी नहीं देता, मैं किसी का ग्रुप खोल के भी नहीं देखता कि कहाँ क्या हो रहा है। और वो ताका जाकी चल भाई, क्या लाइफ है जिंदगी की। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होता है भाई? मार्केट हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन ये इसकी सब टॉप हेडिंग है ट्रेंड कंटिन्यूएशन और सब हेडिंग है अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये और हायर लो बनाते हुए ये अप ट्रेंड को जारी रखता है। मतलब इसमें वारी थ्योरी आती है हमारी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मतलब अभी यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ से शेयर चला, हट जाए यार, तो यहाँ से चला, ये यहाँ वापस आया, ठीक है। ये इसने बनाया हायर लो बनाने के बाद यहाँ से चला ये। अब यहाँ से चलने के बाद जो ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस तोड़ दिया इसने। अब रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अब ये जब वापस एक हाई बना के नीचे आया, तो नीचे ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। मतलब जो रेजिस्टेंस था हमारा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये किसको भाई समझ नहीं आया बताओ एक बार। ऐसे ही मार्केट कंटिन्यूएशन में चलता जाता है। देखो ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है। यहाँ भी ऐसा हुआ, ये रेजिस्टेंस था हमारा, यही सपोर्ट बन गया। ये हायर हाई की ट्रेंड चलते हुए अब ट्रेंड में ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। ये हायर हाई विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग सही नहीं होती यार मुझसे, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इतना याद रहेगा भाई कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब ट्रेंड के अंदर। क्या अब ट्रेंड में हमारे मौलाना ओवैस साहब है, वो बहुत अच्छा इन्होंने उस पर पकड़ बना ली है। इस पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में मैंने सिखाया था, वो बताया था, सॉरी सिखाया नहीं, सिखा तो कोई किसी को नहीं सकता। तो उन्होंने इस पे पकड़ बना ली है। उन्होंने एनएमडीसी का चार्ट दिया था एक, और एसबीसी का चार्ट दिया था एक। तो अच्छी पकड़ बना ली उन्होंने इसी चीज पे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी। अब देखो कितने प्यार से चल रहा हो। ऐसी स्क्रिप्ट चलती है भाई, थोड़ा घबराना नहीं होता बस। ऐसे ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहता। डाउन ट्रेंड कंडीशन में क्या होता है, इसमें ये लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ चलता है। डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इसमें लोअर हाई और लोअर लो का मतलब ये है। देखो अब ये एक हाई था, ये नीचे आया, अब ये लोअर हाई बना, इसको क्रॉस नहीं किया। पिछले सेशन में बताई थी ये चीजें। तो ये लोअर हाई बना, तो यहाँ से एक हमारा ये एक सपोर्ट था मान लो। अब यहाँ सपोर्ट टूटा, यहाँ सपोर्ट टूटने के बाद ये वापस ये रेजिस्टेंस फील करेगा। यहाँ मान लो यहाँ तक भी आया, तो एक और हमारा लोअर हाई बना। अब यहाँ तक जब आया, वापस नीचे यहाँ आया, तो एक और सपोर्ट टूटा हमारा, ये वाला सपोर्ट। अब ये सपोर्ट टूटा, फिर नीचे आया, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा। जो सपोर्ट टूटा वो रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, लोअर हाई और लोअर लो बनाएगा विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो भाई बताओ किसी को, कोई डाउट है किसी का? आ गया समझ, आ गया नहीं भाई क्लियर है। ठीक है, ऑल डाल देता हूँ, किसी को समझ ना आया हो तो एक बार नो कर। आवाज नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है आवाज? भाई थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही।
हाँ आ रही है आ रही है। थोड़ा और एकदम जोर से क्लियर बोलो ना आ भाई, रही है थोड़ी आवाज यहाँ नहीं आ रही। अभी आ रही है भाई? हाँ, आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है आवाज अब आई आपकी। है भाई। एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है, ये क्लियर है डाउन ट्रेंड और कंटिन्यूएशन वाला? जी क्लियर है। देखो फिर आएगा हमारा साइडवेज कंटिन्यूएशन। साइडवेज में क्या होगा, सेम हाई बनेंगे। साइडवेज कंटिन्यूएशन में सेम हाई बनेंगे। देखो आ जाए यार ड्रॉ। देखो सेम हाई बनेंगे, सेम हाई और सेम लो, सेम हाई और सेम लो। और हम ये 3 से 4 स्विंग तक कंटिन्यू रह सकता है। देखो एक स्विंग, दूसरी स्विंग और ये तीसरी स्विंग, एक और स्विंग तक ये कंटिन्यू रह सकता है। या तो फिर ये नीचे का रुख लेगा, ऐसे इसको तोड़ देगा, या फिर ये ऐसे ऊपर का रुख लेगा। ठीक है, और इसको हम बड़े तरीके के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट के पास हम इसको बाय करेंगे, साइडवेज कंटिन्यूएशन को दूसरे अटेम्प्ट पे। ये अटेम्प्ट हुआ ना एक, फिर दूसरे अटेम्प्ट पे, क्योंकि पहला तो हमें पता ही नहीं कि क्या लो बनेगा। दूसरे अटेम्प्ट पे हम सपोर्ट के पास बाय करेंगे। छोटा सा हमारा ये स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट लाइन के नीचे, और रेजिस्टेंस पे हम इसको सेल कर देंगे साइडवेज कंटिन्यूएशन को। ठीक है, फिर हम सपोर्ट के पास बाय करेंगे, फिर हमारा स्टॉप लॉस ये छोटा सा होगा और हम इसको फिर से दोबारा रेजिस्टेंस के पास सेल कर देंगे। साइडवेज कंटिन्यूएशन हम बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें हम मुनाफा बना सकते हैं। साइडवेज कंटिन्यूएशन में बहुत सारे शेयर हैं, जैसे एक अभी ये क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर वाला क्या नाम है उसका, अरे ई से जो है वो ईकेसी बहुत अच्छा साइडवेज चलता है भाई। ईकेसी क्या करता है, 120 से लेके 160 की रेंज चलता है वो। 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि 120 से 160 और फिर 120 ऐसा चल रहा है वो। तो ऐसे शेयर को हम बहुत अच्छे तरीके से मतलब साइडवेज में भी ट्रेड कर सकते हैं कि सपोर्ट के पास खरीदो यहाँ पे और रेजिस्टेंस के पास बेच दो। ठीक है, ये हो गया हमारा साइडवेज कंटिन्यूएशन। 3 तरीके के कंटिन्यूएशन होते हैं ये। ठीक है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ये डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। देखो भाई, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में प्राइस हायर हाई बनाएगा। हायर हाई का मतलब समझ गए ना भाई? हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी भाई कंटिन्यू करें, आ रही समझ में आ रहा आ रही है। स्क्रीन और स्क्रीन माशाल्लाह सभी ठीक क्लियर है, है। बारिश हो रही है ना बहुत तेज, तो नेटवर्क भी एकदम गए। ठीक है, और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में प्राइस बनाएगा लोअर लो। एक हमारे शेख साहब ने एग्जांपल भेजा है, देखो ये डाउन अप ट्रेंड और लो डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के एग्जांपल है, इनको सेव कर लेना। अच्छे एग्जांपल है ये दोनों। मैंने अभी ग्रुप के अंदर भेज दिया और पिन कर दिया। ठीक है, तो अब ट्रेंड के अंदर प्राइस हायर हाई बनाएगा। हायर हाई का मतलब सबको पता ही चल गया क्या है। और डाउन ट्रेंड के अंदर बनाएगा लोअर लो, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर। और प्राइस अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी। जो डिमांड होगी ना, मतलब जैसे अभी सीजन चलते हैं। अब जैसे मतलब एक ठंड होती है, ये ठंड हुई, और एक हुई गर्मी। तो गर्मी में जो बंदा होता है वो थोड़ा लिक्विड लेना ज़्यादा पसंद करता है। लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक हुई या मतलब ठंडा हुआ। और जो सर्दी होती है, मतलब ठंडी में बंदा गर्म ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, जैसे अंडा हुआ। तो अब जैसे सर्दी में अंडे की डिमांड ज़्यादा होगी, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा होगी। अब इसका वाइस वर्सा कर दो कि गर्मी में अंडे की डिमांड कम और सर्दी में अंडे की डिमांड ज़्यादा, और ऐसे ही सर्दी में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम, ठीक, और गर्मी के अंदर कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिमांड का गेम है। अब ऐसे ही
हमारे पास जैसे ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अब यहाँ से ये सपोर्ट जोन बना था, रेजिस्टेंस क्रॉस करके ये सपोर्ट जोन बना था। अब ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ये रेजिस्टेंस फ्लिप्ड इनटू सपोर्ट बन के ये हमारा एक सपोर्ट जोन बना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है एक चीज़ को खरीदने की। मतलब बायर्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इसको बाय करने में अपनी इच्छा जाहिर कर रही हैं। और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने के बाद दोबारा जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होगी और यहाँ से दोबारा शेयर एक उछाल लेगा और वापस ऊपर अप ट्रेंड जारी रहेगा। और ये तीन स्विंग तक जारी रहेगा। अब इसमें उसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड में रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट टूटता है और सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है। मतलब ये यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक ले लो कि ठंडी में कोल्ड ड्रिंक जैसा है ये एग्जांपल कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा। ठीक है। तो हेलो, कोई बोल रहा है कुछ? जी लुकमान भाई। हेलो, मैं कंटिन्यू रखूं? ठीक है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में इंस्टीट्यूशन सेल कर रही होती है और अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोनों भाई तीन या चार स्विंग तक जा सकते हैं। मैं पहले भी ये चीज़ बता सकता हूँ, 3 स्विंग तक बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। उसके बाद कभी भी नीचे आ जाए। और ये 3 स्विंग वाली मुझे बताई थी एमी भाई ने, तो उन्होंने अपने सेशन में बताई थी, मुझे नहीं बताई थी, सॉरी। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी और इस पर फिर मैंने अमल करके देखा तो रियलिटी ये हुई। उमर भाई डिमांड मतलब सप्लाई जरा समझा दो। डिमांड सप्लाई दोबारा समझो। देखो एक चीज़ है, ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ, एक ड्राइंग पे चले जाते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है, मान लो ए, ये ए और ये दूसरी कोई वस्तु है, मान लो बी। ठीक है, अब दो तरह से मतलब लेट से दो सीजन होते हैं। एक सीजन ठंडी होती है, ठंडी का होता है, और एक सीजन होता है गर्मी का। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल में और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये वाला पहले भी दे चुका हूँ खैर। ठीक है, ठंडी और गर्मी। अब ये जो ए है, ये ठंडी के अंदर मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। तो ये ठंडी के ये ठंडी है, तो यहाँ पे ए के पास है, ए को चाहिए होगा एग। ठीक है, और दूसरा बी है, ये गर्मी में बी को चाहिए होगा कोल्ड ड्रिंक, सी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे गर्मी के अंदर में भाई ज़्यादा डिमांड कोल्ड ड्रिंक की होगी और सर्दी के अंदर ज़्यादा डिमांड होगी एग की, अंडे की। तो अब ठंडी के अंदर हम कोल्ड ड्रिंक थोड़ी डिमांड करेंगे, ये बताओ मुझे, या हम सर्दी के अंदर कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ज़्यादा डिमांड में होगा? तो ऑब्वियसली तो ऐसा होगा, जहाँ पे हम बाय करते हैं भाई, यहाँ पे हमको, यहाँ मतलब मान लो यहाँ पे सर्दी की स्टार्टिंग हुई, तो जो इंस्टीट्यूशंस होंगी ना भाई, वो अपना अंडा यहाँ पे खरीद के रख लेंगी। ठीक है, अपना अंडा यहाँ पे खरीद के रख लेंगी, यहाँ सर्दी की स्टार्टिंग होती, और हम खरीदेंगे यहाँ पे, ये गर्मी की स्टार्टिंग होने से पहले हमें यहाँ नजर आता है, वो यहाँ पे गर्मी की स्टार्टिंग होने से पहले उसको बेच रहे होते हैं। ये चीज है। अब आया डिमांड और सप्लाई। जी जज़ाक। ठीक है, अब मैंने 2 पॉइंट लिखे भाई, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, रिटेलर ट्रैप और रिटेलर ट्रैप। भाई दोनों में रिटेलर ट्रैप करते हैं, ये रियलिटी है। भाई दोनों एक में चीज ही। पूछना जी ये जो आप बता रहे हैं कि हम लोग मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो नीचे बाई करते हैं, लेकिन कोई स्टॉक होता है जो मतलब जिसका फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो बस ऊपर ही जाते रहता है। इंस्टीट्यूशन
हर जगह उसको बाई करते रहते हैं। तो तो उसमें आप एक फिर चीज देखो ना, उसमें मेरी बात सुनो, आप उसमें एक चीज देखो ना, हुँ, मैंने अभी बताया तो कि ऐसे जो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो होता है उसके अंदर में डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे एक जोन बना, अच्छा, ये अच्छा। ऐसे, ठीक है, ये एक जोन जी। बना, ये वापस जो हमारा रेजिस्टेंस था ना वो दोबारा सपोर्ट का काम करता है और फिर एक और हायर हाई बनाता है वहां से, तो वो केस उसमें वो होता है। तो ये वाली चीज जो आप बोल रहे हो ना कि भागते रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में ही होता है वो चीज, जी, ठीक है। ठीक है। उसमें भी वो सपोर्ट के पास तक लेकर के आते हैं, आप उस चीज को नोटिस करो, कितना भी भाग रहा हो जी उसमें भाई। भी उसमें भी वो सपोर्ट के पास लेकर आते हैं, जो मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, उसमें भी ये वाली हुँ, चीज होती है, ये वाली चीज, ये कि यहाँ से शेयर चला, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ये यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद ये दोबारा वापस आता है, वो यहाँ पे दोबारा खरीदारी करते हैं अपनी, यहाँ से फिर निकलता है वो, यहाँ से ऐसे निकलता है वो, एक और हायर हाई बनाता है, फिर ये जो रेजिस्टेंस था वो फिर सपोर्ट बनता है, फिर यहाँ तक वापस आता है, ऐसे अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहता है हमेशा, ये चीज है। अब सर्किट वाले तो देखो, सर्किट वालों का तो अल्लाह मालिक होता है, वो सर्किट ऐसे ऐसे मारते चले जाते हैं, वो किसी के हाथ ही नहीं आते, या नीचे की साइड ऐसे सर्किट मारते जाते हैं, सर्किट वालों को तो सर्किट के कुछ अंदर हाथ क्या ही नहीं बनता। रोजाना सर्किट रहता है, उसका क्या कारण होता है? सर्किट में भाई अपर सर्किट में ऑब्वियसली बायर्स स्ट्रॉन्ग है, और लोअर सर्किट में ऑब्वियसली सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हाँ, मतलब बायर्स इतने हैं कि अपनी चीज सेल ही नहीं कर रहे, इसलिए अपर सर्किट लगता है। यूसी जब लगता है जब सेलर्स ही ना हो, सेलर्स ही नहीं, जी, अपना माल बेच ही नहीं रहा कोई, और एलसी जब लगता है जब बायर्स ही ना हो, कोई खरीदने वाला ही ना हो, लोअर सर्किट। तो ये और यूसी एलसी स्टॉक्स तो ज्यादातर ये मैनिपुलेशन का ही गेम होता है ये, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैप्स, और ये गैप्स बनते क्यों हैं, वाई गैप्स अकर्स। ये मेनली तो ये इसी वजह से बनते हैं कि यहाँ पे कोई खराब या बैड न्यूज आ गया, और अच्छा न्यूज आया तो गैप अप खुल गया, ऐसे ऐसे चल रहा था, यहाँ से सीधा यहाँ खुल गया, ठीक है। अब सीधा यहाँ खुल गया ये गैप अप, ये गैप अप खुल गया, और कोई खराब न्यूज आई, ऐसे चल रहा था, सीधा यहाँ खुल गया गैप डाउन। ये न्यूज बेस, एक्चुअली न्यूज बेस या रिजल्ट बेस ही ये जो होते हैं ये गैप्स अकर होते हैं। और स्किप्ट प्राइस को गैप बोलते हैं। मतलब जो ये प्राइस चल रहा था, मान लो यहाँ पे 90 प्राइस प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, अगले दिन वो ओपन होगा 95 से, तो ये 5 रुपए बीच में स्किप हो गए, तो ऐसा बोला जाता है कि ये कभी भी आए इसको फिल करने आएगा, गैप फिल होने आएगा। 80 to 85%, 80 to 90 भी बोलेंगे तो चलेगा। एक इस मतलब चार्ट में वॉइड जो वॉइड आता है, मतलब वॉइड का मतलब है कि गड़ ऊपर नीचे हो जाता है, वो उसको फिल करने 80 to 90% आता ही आता है वो। गैप अप में अग्रेसिव बाइंग की वजह से होता है, गैप अप डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, ये गैप अप का केस है। और गैप डाउन में अग्रेसिव सेलिंग की वजह से होता है, इसमें सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये गैप डाउन एंड गैप अप, देखो मेनली मेरा गैप अप और गैप डाउन बताने का मकसद है कि ये इसमें उन्होंने डाला नहीं यार, कोई बात नहीं, चलो मैं बता दूंगा। चलो, तो ये एक स्क्रिप्ट ऐसे जा रही है, ऐसे हायर हाई बनाती हुई जा रही है, ठीक है, हायर। अब यहाँ पे कोई इवेंट आया, इसमें न्यूज खराब आ गई, यहाँ पे ये न्यूज खराब आ गई। अब तो यहाँ से सीधा ये गैप डाउन खुला, यहाँ पे लेट से 90 रुपीज की प्राइस थी हमारी, 90s की हमारी प्राइस थी, और सीधा खुला 85 पे,
अब 85 पे खुला, ये गैप बना, ये गैप बना। तो ये जो गैप है ना भाई, तो यहाँ से ऐसे गैप डाउन खुल के ऐसे चला, ऐसे चला, तो वापस जब ऐसा आता है तो यही गैप हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है गैप डाउन के केस में। ये हमारा यही वाला गैप हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। ये एक बार क्लियर बना देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे गैप हुआ, यहाँ से दोबारा खुल के दोबारा ऊपर आया, तो ये वाला जो गैप है ना, ये गैप हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये बात ध्यान रहेगी भाई, गैप डाउन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। जो वो गैप डाउन है, गैप डाउन का जो बीच वो हिस्सा है जो बीच में स्पेस स्पेस बना, वो हमारा हिस्सा जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है। बात ध्यान रहेगी भाई। ये इसको वापस ऐसे भी छू के वापस आएगा, ऐसे भी छू के वापस आएगा। बात ध्यान रहेगी, बोलो भाई। हेलो, जी जी। ठीक है। हाँ जी। अब हमारा ये गैप डाउन हो गया, क्या ये हमारा ये जो होगा ना रेजिस्टेंस, एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला गैप, गैप डाउन के कैसे। अब मान लो दूसरा है हमारा गैप अप, ऐसे स्क्रिप्ट चल रही है, ऐसे स्क्रिप्ट इसका चल कोई रही है। स्टॉक हो, एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक हो तो ओके बता दो तो अच्छा ओके रहेगा। ओके ओके। भाई पॉलीकैब और पटेल इंजीनियरिंग। हाँ हाँ ओके। ये चार्ट दिख रहा है भाई, ये वाला चार्ट दिख रहा है, जी ठीक है। जी दिख रहा है। जी जी। ये गैप बना, एक बन गया गैप, ठीक है। ये गैप बन गया, हाँ ये कोई इवेंट हुआ इसमें, ये यहाँ पे इसमें इवेंट हुआ कोई, ये बैड न्यूज आई। अरे यार रुक जा भाई प्लीज, ठीक है। यहाँ पे ये इवेंट हुआ, ये सेम डे का कैंडल, और अगले दिन खुला गैप डाउन। अब ये गैप बन गया। अब देखो ये कैसे परेशान कर रहा है इसको, कितनी बार निकलने की कोशिश कर रहा है वो, गैप को छू के वापस आया था। तो ये हाँ रेजिस्टेंस बन गया, नहीं बन गया पूरा जोन, जी जी। समझ आ गया। और इसी चार्ट में हम कोई एग्जांपल देख लेंगे और मिलेंगे। ठीक है, और नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है। और ऐसे ही में कोई अभी दूसरा तो बताया नहीं, ये बताया था गैप डाउन, वो सॉरी गैप डाउन वाला, गैप जो गैप डाउन हुआ तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये बताया था ना अभी। हम ये चीज हम और एक में देख लेते हैं। किसी में आई थी क्या, पटेल, पटेल इंजीनियरिंग, भाई ग्रुप इसमें में अब एक चार्ट डाला मैंने, उसमें देखो अच्छा एग्जांपल है। डाले हो आप। हाँ अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी डाला प्यारा मैंने। एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल अच्छा हाँ। है, ठीक है। अब पटेल इंजीनियरिंग के अंदर आप देखो, ये गैप डाउन खुला यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा रहा था, ट्रेंड में यहाँ बैड न्यूज आई इसके अंदर, और ये बना यहाँ पे गैप, ये बना गैप, गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये बना ना, इसकी दो कैंडल को इसने रिजेक्शन दे दिया, ये वाली दिख रही है, और ये जब वापस आएगा ना तो इससे एक दो बार रिजेक्शन खाएगा इसी गैप से, देख लेना, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है अब फिलहाल इसके लिए, ये पूरा जोन, इतना बड़ा जोन, ठीक है भाई। आगे चलें।
जी अब अब आता है हमारा गैप जी अप। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आता है हमारा गैप अप। अब ये ऐसे स्क्रिप्ट चल रही है, मान लो नीचे ऐसे, ये नीचे ऐसे स्क्रिप्ट चल रही है। अभी यहाँ पे इवेंट आया कोई, यहाँ पे प्राइस 90 रुपये थी, 90 रुपये प्राइस थी, और यहाँ से सीधा 95 पे खुला गैप अप, 95 पे गैप अप। अब ये बीच में बन गया 90-95 के बीच में गैप। अब जो ये गैप बना है ना, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। दिस विल एक्ट एज सपोर्ट, दिस विल एक्ट एज सपोर्ट। अब जैसे स्क्रिप्ट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, तो यहाँ पे जो एक गैप है ना, इस गैप से पलट जाएगी वो छू के, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और फिर वापस ऐसे ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा। ये वाला समझ आ गया, गैप अप वाला, या चार्ट में बताऊं ये भी? हाँ आ गए। ये भी चलो चार्ट में देख लेते हैं। भाई गैप कब फिल करेगा? क्या? गैप फिल करने आता है ना, बोलता है ऐसे। हाँ हाँ, बोल तो रहा हूँ भाई, गैप फिल करना आता है, वही तो गैप फिल करना आ रहा है वो। अभी बाकी है, रुक जाओ, अभी बताऊंगा, और पॉइंट भी है इसके अंदर। कोई शेयर बताओ जो गैप अप खोला हो। ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल छोड़ो, वो तो अलग ही चल रहा है फिलहाल। चलो इसमें गैप ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं मिलेगा गैप अप। अरे यार, ये फिर आ गया। SKF वारी रिन्यूएबल। एक सेकंड बस। वारी रिन्यूएबल, लेकिन वारी भी यार वो ऐसे ही चल रहा है बस। भाई ये 2 दिन से SKF लोअर देखिए, सर्किट में है। भारत वायर, भारत वायर, भारत वायर रोड्स। देखो सी, उमर भाई यहाँ पे ऑलसेक टेक्नोलॉजी अच्छा एग्जांपल है। एक मिनट एग्जांपल मिल गया ना भाई हमें। देखो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इवेंट आया, इसके अंदर अच्छी न्यूज आई है, क्या आया? अब यहाँ ये खुला गैप अप, ये बना गैप, दिख रहा है गैप, ठीक है। अब वापस इसको ये यहाँ पे आया ये, अब देखो इससे गैप को छू के ये पलटा कि नहीं पलटा? वापस दोबारा इसने कितने रुपए की मूवमेंट दी? 287 से 289 से इसने मूवमेंट दी 332 रुपए तक की, मतलब करीब करीब 42 पॉइंट की इसने यहाँ पे मूवमेंट दी। अब ये यहाँ पे कुछ खराब न्यूज वगैरह क्या आ रहा है, इसमें मार्केट भी गिर रही है, उसका सहारा है ये। अभी मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले बोला था कि मार्केट का ट्रेंड भी हमें देखना है, ठीक है। ये पैटर्न के अंदर पता चलेगा, ये पैटर्न भी बियरिश है असल में। एक्चुअली ये यहाँ पे इसने तोड़ा, ये बियरिश पैटर्न है, और ये वापस यहाँ तक आएगा, और वापस यहाँ आने के बाद दोबारा नीचे की तरफ का ये गिरेगा। ये वापस यहाँ तक जरूर आएगा भाई, इसको रिटेस्ट करने, ठीक है। ये बियरिश पैटर्न होता है, एम पैटर्न। ये गैप अप सपोर्ट का काम करता है, यहाँ हमें यहाँ पता चल रहा है, ठीक। ये हमारी एक्चुअल में इसकी मेन हेडिंग है, ये वाली, ये व्हाट इज गैप एंड व्हाई इट इज फॉर्म्ड। हो जाएगा। हेलो, तो ये गैप बनता क्यों है, होता क्या है गैप, और बनता क्यों है ये गैप,
ठीक है, तो ये गैप होता है दो कैंडल के बीच का डिफरेंस, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस के बीच में। मतलब एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है, गैप अप है, ये इनके बीच का डिफरेंस, इसे हम गैप बोलेंगे। दिस इज गैप, ठीक है। और ये बनता क्यों है, सॉरी अभी ये वो क्या, एरिया ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन चार्ट। देखो इसको हम डिसकंटिन्यू, ये चार्ट चल रहा है ऐसे, नॉर्मल चार्ट चल रहा है, इसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, अब अचानक से एकदम गैप अप खुल गया तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। द प्राइस ऑफ स्टॉक आइदर फॉल और राइजेस इन प्रीवियस डे स्टॉक्स, या तो फॉल मतलब गैप डाउन फॉल, मतलब अगर गैप डाउन खुलेगा तब भी वॉइड उसके अंदर डिसकंटिन्यूटीज पैदा हुई, और गैप अप खुलेगा तभी भी उसके अंदर डिसकंटिन्यूस हुई, ठीक है। और स्कीपिंग सर्टेन प्राइस, अभी वो ऊपर बताया कि मैंने, यहाँ पे प्राइस चल रहा है 90 रुपीज़ और यहाँ 95 पे खुल गया, 5 रुपये ये स्किप हो गए और वहाँ पे कोई ट्रेडिंग प्लेस नहीं हुई, इसीलिए वो वापस उसको छूने आता है, वहाँ पे ट्रेड नहीं होती और वॉइड क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, मतलब इस गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और 80 से 85% एक गैप फिल जरूर होता है, ऐसा बोला जाता है। बाकी 2016 में 16,000 के करीब, सॉरी निफ्टी में गैप है, देखो कब फिल होगा, वो 12,000 के करीब भी है। अब हमारे इसी टॉपिक में 3 टॉपिक रह गए, बड़ा हो गया था थोड़ा और टाइम भी नहीं था, तो इसलिए पीपीटी में आ नहीं पाए। टाइप ऑफ गैप्स और प्राइस वॉल्यूम का रिलेशन, और अवॉइड और कैच, ये गैदर नहीं है, कैच है, दिस इज कैच, ठीक है। ये हम या तो संडे में कर लेंगे, मुश्किल से 30 मिनट लगेंगी, 25 से 30 मिनट, ये तीनों टॉपिक 25 से 30 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। या तो हम इसको संडे में कर लेंगे या ट्यूसडे में, संडे या ट्यूसडे में कर लेंगे हम इसको, ठीक है। अब आज का कोई डाउट हो तो बताओ भाई। बहुत तरीके के गैप होते हैं, रन अवे गैप और बहुत सारे गैप है, मतलब इंशाल्लाह अगले सेशन में आएंगे वो, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, कौन चार्ट में किस चीज को कैच करना चाहिए, प्राइस और वॉल्यूम का कैसे रिलेशन आता है, वो सब चीजें इंशाल्लाह हम संडे में सैटरडे में इसका बी पार्ट ले लेंगे इसी सेशन का। दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बताओ। हेलो, जज़ाकल्लाह। भाई एक चीज पूछना, हाँ पूछो। ये कैंडल स्टिक कितना इम्पोर्टेंट होता है? कैंडल स्टिक, इसके बाद कैंडल स्टिक ही आ रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद अच्छा, तो जो मेरे जो बस इस टॉपिक में मेरी 3 हेडिंग जो बची हैं, इस टॉपिक में मेरी 3 हेडिंग बची हैं, जो अभी बताया मैंने आपको, ये मेरी 3 हेडिंग बची है, ये वाली, ये 3 हेडिंग मेरी बची हैं। उसके बाद मैं कैंडल स्टिक पे ही जाऊंगा। इसमें अब पूछो कैंडल स्टिक पे क्या बोल रहे हो आप। ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब चार्ट ट्रेडिंग लाइन वगैरह? में पूरा गेम ही कैंडल स्टिक का है। ओके अच्छा जी, ठीक है उमर भाई जी, ठीक है। गैप डाउन का जो अभी रेजिस्टेंस बताया आपने, जी उसमें ब्रेकआउट कब मानेंगे? तो फिल हो जाने के बाद गैप, या फिर नीचे से अगर टच कर दे और ऊपर निकल जाए स्विंग लो को? गैप डाउन में मैंने जो रेजिस्टेंस बताया, जी जी, उसमें ब्रेकआउट कब मानेंगे? एक सेकंड, ये ऐसे शेयर चल रहा है और यहाँ गैप डाउन हुआ, जी ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ऐसे चल रही है, यहाँ पे वापस गिर रही है, तो 3 बार इसको तीसरे अटेम्प्ट के बाद आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, दूसरे या वहाँ लेना है या दो फिर अटेम्प्ट ऊपर? के बाद तीसरे। अब ये हमारा ये पूरा जोन रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाने के बाद ही क्रॉस होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस ये वाला जोन होगा, ऊपर वाला पूरा जहाँ से गैप डाउन खोला, जी, ऊपर वाले ठीक को है। क्रॉस करेगा तो सपोर्ट बन जाएगा फिर। हाँ, और कोई
चलो, और किसी का तो डाउट लग नहीं रहा, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।